नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। और वेज मंचूरियन ड्राई और आपका कढ़ाई पनीर और ये रोटी कर दो, आपको 2 तो नान कर दो, बटर नान और 6 वैसे प्लेन छः और बस ये अमाउंट हो जाएगा आपको 1528। लोक स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पाटिल की गुंडागर्दी ग्वालियर प्रवास के दौरान मंत्री पाटिल अपने गार्ड और समर्थकों के साथ पहुंचे थे सिटी सेंटर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने। मंत्री के लिए एक समर्थक ने पहले ही करवा दी थी टेबल बुक। भूख से बेहाल मंत्री को जब नहीं मिली ग्राउंड फ्लोर पर टेबल, गुस्साए मंत्री ने बुलवा ली खाद्य विभाग और पुलिस की टीम। मंत्री ने किया किचन का निरीक्षण और दिए खाने के सैंपल लेने के निर्देश। रेस्टोरेंट संचालक कमल अरोरा हाथ जोड़कर मंत्री को कई दफा माफी मांगी। मंत्री के गार्ड ने दिया रेस्टोरेंट संचालक को तेजी से धक्का। रेस्टोरेंट संचालक को धकियाने की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। क्वालिटी रेस्टोरेंट है ग्वालियर का प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में मंत्री द्वारा कार्यवाही कराए जाने की सूचना मिलते ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व व्यापारी नेता मौके पर पहुंचे और साथ ही मौके पर मंत्री और उनके गार्ड्स की करतूत पर जताई नाराजगी। मंत्री पर गाली गलौज करने और मारपीट करने के आरोप लगाए। शराब के नशे में हंगामा करने के लगाए गए आरोप। खाद्य विभाग की सैंपलिंग कार्यवाही पर उठाए सवाल। मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग भी की है। चैम्बर ने दी मोहन सरकार को चेतावनी। मंत्री के खिलाफ दिया जाएगा थाने में आवेदन। मंत्री के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर किया जाएगा प्रदेश व्यापी आंदोलन। खाद्य विभाग के महिला अधिकारी ने बताया रूटीन कार्यवाही यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का मामला। सैंपलिंग की कार्यवाही रूटीन की कार्यवाही है। एकदम अचानक से क्या ऐसा हुआ था कि आपको अचानक ही आना पड़ा? रात के समय में ऑफिस टाइमिंग के बाद में आपने कार्रवाई की है? क्या मंत्री का दबाव था, क्या था? नहीं, किसी का दबाव नहीं। तो मैडम क्या कार्रवाई हुई है? हेलो, भैया बता दिया सैंपलिंग कार्रवाई हुई है। बाकी की सैंपलिंग कार्रवाई चल रही है, रूटीन कार्रवाई है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप कार्रवाई के बीच में टाइमिंग के बाद देखिए होटल चल रहे रात को। शहर में ऐसे कई अवैध होटल चल रहे हैं, कई अवैध ऐसे वो होटल नहीं है क्या? चल रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक शहर के नाम की कार्रवाई हो रही है। रोडों पे जो होटल खुले उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनकी भी होती है मैडम, कोई नहीं हो रही है। आप बोलिए ना, मंत्री के दबाव में कर रहे हैं ये सारा काम। आप बोलिए, मंत्री ने बुलाया संडे की शाम को बुला रहा है, मंत्री रात को बुला रहा है। गवर्नमेंट इतनी करते हो गई। किस तरीके का ये कैसे हुआ है? क्या शिकायत मिली आपको? देखिए, मेरे पास करीब पौने 10 बजे फ़ोन आया कि एक यहाँ कुछ लोग आए थे और जो अपने आप को मंत्री, उसमें से एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री बता रहा था और उसने आते ही जहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी है, गुंडागर्दी करी है। इसको लेकर जब हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे तो जो इस क्वालिटी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं संजय अरोरा जी और उनके एक स्टाफ ने बताया कि कुछ लोग आए थे और वो अपने आप को मंत्री बता रहे थे और उनके जब कहा गया कि आपके लिए ऊपर टेबल रिक्त है, आप आइए, तो बस इसी बात पे उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं मंत्री हूँ। और लगभग 1 घंटे तक इस होटल में उपद्रव मचाया, ऐसा मुझे बताया। और उसके बाद एक पुलिस को बुलाया। इनके जो ऑनर हैं उनके छोटे भाई को पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया, लेकिन व्यापारियों के बढ़ते विरोध के कारण उसको गाड़ी से उतारा गया। उसके साथ पूरे फूड डिपार्टमेंट की टीम बुला ली गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई एक शहर के प्रतिष्ठित होटल के ऊपर की जा रही है जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसका नाम भी क्वालिटी रेस्टोरेंट है और बेहतर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से अगर वो मंत्री हैं तो सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए। अभी थाने में आवेदन दे रहे हैं, पुलिस को पूरी जांच करना चाहिए। मंत्री हो या कोई भी हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए और अगर वो मंत्री हैं
तो मध्य प्रदेश सरकार को उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। कौन से मंत्री भाजपा कहाँ के मंत्री हैं? जो उनको जो नाम उनके मुंह से निकला था वो कोई पाटिल अपने आप को बता रहे थे। हम लोग उनमें से जो यहाँ उपस्थित थे उनमें से उनको कोई शकल से नहीं जानता था, लेकिन वो जो बता रहे थे उसके आधार पे है। तो जो आपके कोई देर पहले देखा जा रहा है कि फूड विभाग और मंत्री भी यहाँ पर थे, निरीक्षण कर रहे थे, कार्रवाई भी करी है। मंत्री तो वो गुंडागर्दी, जो अगर मंत्री के रूप में थे वो तो गुंडागर्दी कर रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है पूरा। कितने लोग थे भाई? वो 10-12 लोग बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कार्रवाई की, जो मंत्री तो नहीं हो सकते, मैं नहीं मान सकता कि ये किसी भी सरकार के मंत्री हो सकते। वो जिसका कृत्य मंत्रियों जैसा नहीं था, उनका कृत्य किसी अपराधी जैसा था। भाई जो रेस्टोरेंट संचालक एल कोल का भी आरोप लगा रहे हैं, क्या एल कोल का भी आरोप लगा रहे हैं, शराब के नशे में थे। हाँ, तो तभी तो वो जांच आवेदन दे रहे हैं कि तत्काल सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस उनकी जांच करे, अभी मेडिकल कराए, स्थिति सामने आएगी। और अगर पुलिस ने ऐसी कार्रवाई नहीं की और पुलिस ने भी दबाने की कोशिश कीजिए तो मान लिया जाएगा कि वो मंत्री थे। तो आगे की कार्रवाई अगर पुलिस ने और सरकार ने इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो ग्वालियर से लेकर मध्य प्रदेश तक गूंजेगा। और मोहन सरकार को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। सरकार आपकी है और आप किस तरीके से क्या मानते हैं? सरकार वाली बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री ने पब्लिक प्लेस पर एक ग्वालियर के नामी रेस्टोरेंट पर आकर स्टाफ के साथ मारपीट की, उनके कर्मचारी को मारा, मैं मानता हूँ ये बहुत निंदनीय। हाँ, वीडियो है इस लड़के के पास। और ये वास्तव में बड़ी घटना है, क्योंकि अगर मंत्री अगर ऐसा कृत्य करेगा, मैं मानता हूँ आम व्यक्ति करे नहीं। मंत्री का कौन है? मंत्री शायद कोई शिवाजी पटेल है, क्योंकि मैं ज़्यादा परिचय नहीं हूँ, ये चूँकि सुनने में आया मंत्री जी का ये नाम है। आज अचानक से कैसे मंत्री? अब मंत्री जी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए ये तो जानकारी है। मंत्री चूँकि खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान जो स्टाफ के साथ जो भी उनका जो भी रहा हो, चूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग अंदर कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग सब लोगों को दे दी जाएगी। रेस्टोरेंट को क्यों टारगेट किया, ऐसा कुछ कारण? नहीं, वो खाना खाने आए थे, ऐसा कुछ नहीं। खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान उनके स्टाफ ने उनने किसने क्या बदतमीजी करी, वीडियो रिकॉर्डिंग में सब है। और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि वो मारते हुए एक व्यक्ति को दिख रहे हैं। खाना मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके टेबल उनके किसी नहीं, उनके किसी कर्मचारी का फ़ोन आया था, उनकी जो टेबल रिजर्व थी, केवल स्टाफ ने पूछा कि किसके नाम टेबल है, क्या है, तो इस बात को लेकर वो भड़क गए और उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट चालू कर दी। फिर उन्होंने अपने पावर का उपयोग किया और सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई। जी, आप एडवोकेट हैं, हाँ, आपको मैं मानता हूँ कानूनन ये गलत है। अगर वास्तव में अगर इस रेस्टोरेंट में अगर कोई गलत गतिविधियाँ चल रही हैं, अगर गलत खाना परोसा जा रहा है, तो आप उसका विधिवत सैंपलिंग की कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। वो खाद्य विभाग का काम है, ले सकती है सैंपलिंग। हाँ, नहीं, हाँ, ये बात सही है। ये न्यायालय भी जाऊंगा। ये बात सही है कि आज संडे है और रात्रि में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी, तो आप रात में सैंपलिंग क्या कार्य करें? न्यायालय में जाएंगे? हाँ, मैं जाऊँगा न्यायालय में, इस बात को जाऊँगा, क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूँ। और पब्लिक के बीच में अगर कोई गलत कृत्य हुआ है, किसी ने गलत घटना की है, तो मैं इस मामले को वास्तव में न्यायालय में ले जाऊँगा।